मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल, आज का टॉपिक, आज का शीर्षक है पुनः लग्न एवं कस्प कुंडली का एक बार समग्र अध्ययन। वंस ओवरऑल स्टडी ऑफ लग्न एंड कस्प होरोस्कोप। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर पुश कर दीजिए और ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र ही आप तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर कीजिए। अपने 5 मित्रों को जरूर शेयर करिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को आधे से अंत तक पूरा देखिए। आइए मेन टॉपिक पर चलते हैं। कमेंट बॉक्स में और प्रायः संवाद में आप लोगों से जो जिज्ञासाएं उभर के आती हैं उस पर वीडियो देना मेरा दायित्व होता है। आज उसी से रिलेटेड वीडियो है। प्रायः भ्रम रहता है मित्रों को कि लग्न कुंडली और कस्प कुंडली, कभी पूछते हैं कि फला देश कैसे किया जाए, लग्न कुंडली से किया जाए कि कस्प कुंडली से। कभी पूछते हैं कि लग्न और कस्प में क्या अंतर है। कई वीडियो जबकि लग्न और कस्प कुंडली पर हमने दिया है। प्रायः आपकी शंकाएं भी धीरे धीरे समाधान हो रही हैं, लेकिन आज हमने उचित समझा कि एक समग्र अध्ययन पुनः लग्न और कस्प कुंडली की जमीनी सच्चाई पर, जमीनी हकीकत पर दें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मित्रों, यह एक जातक की कुंडली है। जातक मेरे ही घर के समझिए या मासी के ही हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5/1/1981, 5 जनवरी 1981। टाइम ऑफ बर्थ है 3:44 10 AM सवेरे का। प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, यूपी, इंडिया। देखिए, आज जो मेन टेबल्स आवश्यक थे, डेटा आवश्यक था, वही हमने दिया है। एक तो जो आवश्यक है हमने दिया है केपी स्पष्ट ग्रह। जो ग्रह है उनका स्पष्ट क्या है, वो किस राशि में कई डिग्री पर बैठे, ये हमने दिया है। दूसरा दिया है केपी कस्प डिवीजन, ये कस्प कुंडली का डिवीजन क्या है, बंटवारा क्या है। और थर्ड है, आप देखिए, लग्न चार्ट है, एक कस्प चार्ट है। इतने से ही आज हम आज के टॉपिक को, शीर्षक को ध्यान केंद्रित करते हैं समझने और समझाने के लिए। मित्रों देखिए, सबको देख लीजिए, सूर्य धन राशि में है 21 अंश 15 विकला पर। चंद्रमा धनु राशि में है 4 अंश 41 कला 26 विकला। मंगल मकर में है 10 अंश 25 कला 53 विकला। बुध धन में है 23 अंश 42 32 में। इस तरह से हर ग्रहों का स्पष्ट है। और भाव कुंडली है, 12 भाव कई अंशों पर बैठे हैं। देखिए, लग्न आपकी वृश्चिक है जो 8 अंश 17 कला 44 पर विकला पर है। लग्न हमेशा वही रहती है, इसमें चेंजिंग नहीं होती, चाहे लग्न कुंडली हो चाहे कस्प कुंडली हो। और देखिए, द्वितीय भाव धनु है 8 33 33। तृतीय मकर है 11 32 27। चौथा कुंभ है 15 41 11। पांचवा मीन है 17 24 53। छठवां मेष है 14 39 54। 1 से 6 भाव तक डिफर रहता है। फिर जब 7वां भाव शुरू होता है मित्रों, तो जो डिग्री कला विकला आती है लग्न में, उसी तरह से देखिए 7वें भाव में वृषभ राशि है 8 17 44। देखिए, लग्न में भी 8 17। और 8वें में मिथुन है, देखिए 8 33 33। तो देखिए दूसरे में 8 33। इस तरह से 1 से 6 तक तो भिन्न हो जाता है। फिर 7वें से 12वें तक सीरियल से वही हो जाता है जो 1 और 6 तक। यह भिन्नता है। कस्प कुंडली में भावारंभ की बात हम करते हैं, अर्थात हर भाव, कुंडली का हर भाव का आरंभ बिंदु क्या है, और इसके पहले जो भाव चलित कुंडली होती थी उसके मध्य भाग को लिया जाता था। कहीं कहीं समभाव 15 अंश
जोड़ के लिया जाता था, उस पर चर्चा नहीं। अब मित्रों, प्रमुख शीर्षक क्या है कि प्रायः लग्न कुंडली से ही फल कहने का परंपरा चली आ रही है, इस नाते इसको हम परंपरागत पद्धति कहते हैं। जब हम वैदिक और पराशरी की बात करते हैं तो उस समय मित्रों ऋषि प्रणीत पद्धति में लग्न कुंडली से फलादेश नहीं होता था, बल्कि 12 षोडश वर्गीय कुंडली बनती थी, भाव चलित कुंडली बनती थी, ग्रह विंशोपक बल निकाला जाता था, सर्वाष्टक रेखाष्टक वर्ग जो गोचर पद्धति के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति थी उसको निकाल करके फलादेश कहने का विधान। लेकिन सुविधावादी हम धीरे धीरे जो समय व्यतीत हो गया, हमने अध्ययन और शोध और अभ्यास का काम छोड़ करके सुविधावादिता पर हम आ गए। नतीजा क्या हुआ कि ज्योतिष हमारी व्यभिचरित कही जाने लगी, मतलब ज्योतिष में दोष आने लगा, हमारे फलादेश गलत होने लगे। कालांतर में अंततः जाकर के स्वर्गीय के.एस. कृष्णमूर्ति जी पैदा हुए। उन्होंने 30-40 साल तक अध्ययन शोध किया, एक नई विधा का जन्म दिया जिसको कृष्णमूर्ति पद्धति या केपी सिस्टम कह सकते हैं, केपी ज्योतिष का। मित्रों यहां देखिए, इसका भी बताते हैं कि प्रयोग क्या है। देखिए, लग्न कुंडली की जब हम बात करते हैं तो लग्न कुंडली में जिस डिग्री पर लग्न है, जैसे लग्न वृश्चिक है 8, 17, 44, तो ये लग्न को हम वही जो 8, 17, 44 है उसी के बराबर 12 भाव को मान लेते हैं। और ग्रह जिस राशि में है, जैसे यहां लग्न 8 है तो 8 से लेकर के 9, 10, 11, 12 तक 7 तक आ गया, तो 8 का मतलब राशि है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है, आप जानते हैं। अब ग्रह जिस राशि में है इसी में रख दिया जाता है। लेकिन जब कस्प कुंडली बनती है तो 12 भाव को समान अंश डिग्री नहीं होती। आप देखिए, यद्यपि उसका गणित बहुत विस्तृत है, उसमें बहुत समय लगेगा, यहां नहीं समझाया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर हम उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, 12 भाव में लग्न का उदय हुआ है 8 अंश 17 का 44 विकला पर, द्वितीय भाव हुआ है 8, 33 पर, राशि तो धनु है, अभी उस पर भी बात करते हैं। तृतीय भाव है मकर में 11, 32, 27, चतुर्थ भाव है कुंभ में 15, 41, 11, पंचम भाव है मीन में 17, 24, 53, छठा भाव है मेष 14, 39, 54, अर्थात 1 से 6 तक के भाव विभिन्न अंशों पर उदित हुए हैं। संयोग है कि इस कुंडली में राशियों का परिवर्तन नहीं है, हर भाव में प्राय वही राशियां हैं जो लग्न कुंडली में प्राय नहीं है। लेकिन कभी कभी स्थिति आती है, जैसे 8, 9, 10, 11, 12 हम लग्न कुंडली में दिखा रहे हैं, तो कभी कभी भाव कुंडली में 8, 8, 10 के बाद यहाँ 12 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ 12 की जगह पर 1 आ जाएगा, एक की जगह 3 भी आ जाता है। इस तरह से राशि भी बदल जाते हैं और ग्रह भी डिफर कर जाते हैं। इसका रहस्य क्या है, इसको समझने के बाद तो हम फलादेश की भूमिका प्राप्त है। देखिए 11 अंक। मित्रों, इसमें राशियों का चेंजिंग नहीं हुआ है, क्योंकि जो 12 भाव है इनका उदय जो है प्राय उन्हीं राशियों में, देखिए भाव कुंडली कहलाती है और ये लग्न कुंडली कहलाती है। लग्न कुंडली ग्रह जिस राशि में 0 से 30 अंश तक कोई भी ग्रह है बैठा है वो लग्न कुंडली में रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शुक्र वृश्चिक में रखा गया लग्न, तो शुक्र आप देखिए वृश्चिक में 28 अंश 43 कला 43 भी कला पर है, मतलब वृश्चिक जो है कि 28 अंश पर शुक्र है, लेकिन इसी भाव में रखा गया है। और आप देखिए बुध, सूर्य और चंद्रमा यहां द्वितीय भाव में रखे गए। बुध देखिए धनु राशि में 23 अंश पर है, सूर्य धनु राशि में 21 अंश पर है, चंद्रमा धनु राशि में 4 अंश, मतलब कोई 23 अंश पर है, कोई 4 अंश पर है, जिस राशि में उसी में रख दिया गया। इस तरह से 12 भावों में जहां ग्रह जिस राशि में रख दिया गया, चाहे वो 4 डिग्री का हो,
चाहे 20 डिग्री का हो, लेकिन जब हम कस्प कुंडली बनाते हैं, यही खूबी है, भाव कुंडली इसीलिए बनाई जाती है। हमारे पृथ्वी की बनावट और भचक्र में ग्रहों और नक्षत्रों की अवस्थिति कुछ इस प्रकार से है कि जिसके लिए कस्प कुंडली बनाई जाती है और फल उसी से कहा जाता है। अब कहोगे फल उससे कहा जाता है तो लग्न कुंडली क्या जरूरत है, उसकी भी आवश्यकता है, हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए 12 भाव विभिन्न अंशों पर दिखाए गए, 9 ग्रह विभिन्न राशियों में विभिन्न अंशों पर दिखाए गए। लग्न कुंडली में ग्रह यहां जिस राशि में है उसी में चाहे जिस डिग्री पर रख दिया गया, लेकिन जब भाव कुंडली बनी तो वहां ग्रह एक दूसरे से इधर भी हो गए। देखिए लग्न में शुक्र है, लेकिन जब कस्प कुंडली बनी तो लग्न में शुक्र और चंद्रमा आ गए। देखिए द्वितीय भाव में लग्न कुंडली में द्वितीय स्थान पर बुध, सूर्य और चंद्रमा है, लेकिन यहां कस्प कुंडली में देखिए बुध, सूर्य और चंद्रमा है और इसमें मंगल, बुध और सूर्य आ गया। देखिए हम मंगल आ गया जो तृतीय भाव में था। तृतीय भाव में इसमें मंगल और केतु थे। तृतीय में देखिए यहाँ केतु केवल रह गया, मंगल द्वितीय में आ गया है और जहां चंद्रमा इसमें द्वितीय में था वो लग्न में चला गया। इसी तरह से आप देखेंगे 11वें भाव में बृहस्पति और शनिश्चर है, जबकि इसमें 10वें भाव में आ गया है। राहु और केतु तो यथावत है। विभिन्न ग्रह भी इधर उधर हो सकते हैं। एक उदाहरण अगर समझ में आ गया तो उसकी स्थिति आपको समझ में आ जाएगी कि कौन कैसे डिफर करता है। अब यहां हम देखते हैं कि ग्रह क्यों डिफर किया। देखिए लग्न कुंडली, लग्न जो है इसका उदय वृश्चिक राशि में 8 अंश 17 कला 44 विकला पर हुआ है। तो 8 अंश 17 कला 44 विकला से लेके और द्वितीय भाव धनु राशि में 8 33 है। इस बीच में जो ग्रह होंगे चाहे वृश्चिक राशि में चाहे धनु राशि में, वो लग्न भाव में रख दिए जाएंगे। जैसे 8 17 44 से वृश्चिक के 8 17 44 से धनु के 8 33 के बीच में जो ग्रह होगा लग्न कुंडली में उसको भाव कुंडली में लग्न में रख दिया जाएगा। जो ग्रह धनु के 8 33 से और मकर के 11 32 27 तक रहेगा उसे द्वितीय भाव में रख दिया जाएगा। समझने का प्रयास करते हैं। अब आप यहां देखोगे, स्पष्ट देखोगे कि चंद्रमा जब द्वितीय में था इसमें तो लग्न में कैसे चलाया, अब क्यों चलाया। देखिए चंद्रमा की स्थिति धनु राशि में 4 अंश 41 कला 24 विकला, अर्थात लग्न कुंडली में वो धनु राशि में रखा है, लेकिन कस्प कुंडली में वो लग्न में चलाया। इसके पीछे रहस्य है कि धनु के 8 अंश 33 कला 33 विकला था और वृश्चिक के 8 17 44 तक एक भाव है, लग्न भाव है। क्योंकि चंद्रमा 4 ही अंश पर है धनु में, क्योंकि 8 अंश के पहले है धनु में, इस नाते इसको लग्न में कर दिया गया। अब आपके समझ में आ गया। यहां देखिए मंगल तृतीय भाव में है लग्न कुंडली में, लेकिन कस्प कुंडली में द्वितीय भाव में क्यों आ गया। मंगल देखिए, मंगल मकर राशि में है 10 अंश 25 कला और 53 विकला था। तो 25 अंश मकर में 10 25 53 है और तृतीय भाव मकर जो है 11 32 27 से शुरू होता है, अर्थात तृतीय में न होकर के 11 32 27 के पहले मंगल है मकर में, वो द्वितीय भाव में आ गया। देखिए द्वितीय में रह गया। इसी तरह से बृहस्पति और शनिश्चर देखिए 11वें भाव में है लग्न कुंडली में, लेकिन कस्प कुंडली में 10वें भाव में आ गए हैं। क्यों आ गए। बृहस्पति देखिए
11वें में देखिए 11वां भाव यहां शुरू होता है कन्या में 17, 24, 33 से, अर्थात 11वां भाव में कन्या राशि जो है ये 17, 24 कला 33 कला से शुरू होता है। लेकिन बृहस्पति और शनिश्चर, बृहस्पति देखिए 16 16 कला 56 कला और शनिश्चर कन्या में ही है 16 7 कला 24 कला, अर्थात 17 24 कला 33 कला के पहले है, इस नाते 10वें भाव में हो जाएगा। बाद में होता तो 11वें में रहता। इस तरह से सबका बार्डर है। लग्न का प्रारंभ से द्वितीय के प्रारंभ तक पहला भाव, द्वितीय के प्रारंभ से थर्ड के प्रारंभ तक दूसरा भाव, तृतीय के प्रारंभ से चतुर्थ के प्रारंभ तक तीसरा भाव। इस तरह से आपको कैच करना है और इसमें जो भी ग्रह इधर उधर हुए हैं सबको हमने बता दिया। इस तरह से अन्य ग्रह भी अगर इधर उधर हुए हों तब भी आप समझ जाओगे। और कस्प कुंडली में अगर राशियां नहीं है, दूसरी राशियां हैं, तो उसको भी आप देख करके आप समझ जाओगे। इसके लिए ग्रह स्पष्ट आवश्यक है और भाव डिवीजन। तो ये दोनों देख करके आप बड़े आसानी से लग्न कुंडली से ग्रहों को कस्प कुंडली में भेज सकते हो। और फलादेश के लिए लग्न कुंडली और कस्प कुंडली एक सिक्के के दो पहलू के समान है, एक दूसरे के पूरक हैं मित्रों। अब जब हम कहते हैं सिग्निफिकेटर को लेते हैं, देखिए कस्प कुंडली का काम है जो ये तय करता है कि ग्रह किस भाव में है, क्योंकि मेनली फल भाव का मिलता है। जब हम प्रथम भाव कहते हैं तो उससे कहते हैं स्वास्थ्य हुआ, आय हुआ, मान सम्मान प्रतिष्ठा हुआ, चिंतन हुआ, सोच हुआ, ख्याति हुआ, सम्मान हुआ। लग्न तो शरीर है। तो ये सारी चीजें लग्न में निहित हैं। व्यक्ति का कैसा होगा आय, तो कहते हैं लग्न का सबलाड़ 1 5 9 11 का कार्येश हो तो दीर्घाय होगा, 2 7 8 12 का कार्येश हो तो अल्पाय होगा, और दोनों का मिक्सचर हो तो मध्याय होगा। इसका सीधा मतलब है कि कस्प कुंडली की जरूरत है, उसमें सिग्निफिकेटर। इसी तरह से ग्रहों का सिग्निफिकेटर भी तय होता है कस्प कुंडली से ही। अब लग्न कुंडली जो है, जैसे बृहस्पति और शनिश्चर हैं। अब बृहस्पति और शनिश्चर की युति है कि नहीं है, योग है कि नहीं, दिखाई तो दे रहे हैं योग में। तब आपको यहां देखना पड़ेगा कि बृहस्पति कन्या राशि में 16 16 कला 56 कला पर है, शनिश्चर कन्या राशि में 16 7 कला अर्थात 1 कला के अंदर है। तो बृहस्पति और शनिश्चर में योग है। इसकी आवश्यकता पड़ती है मित्रों, संबंध देखने के लिए और फलादेश करने के लिए। विस्तार से यहां नहीं बताया। लेकिन अगर यही दोनों ग्रह 4 अंश से 6 अंश से अधिक होते तो योग नहीं माना जाता, भले एक ही राशि में कन्या में ही। जैसे आप देख लीजिए कि चंद्रमा, सूर्य और बुध धनु राशि में ही बैठे हैं, तो तीनों की डिग्री क्या है? चंद्रमा देखिए 4 अंश 41 कला पर है, सूर्य 21 अंश पर है, बुध 23 अंश पर है। तो सूर्य और बुध में तो 6 अंशों का अंतर, सूर्य बुध की युति है। लेकिन चंद्रमा में और सूर्य बुध में 15-16 अंश का अंतर है। इस नाते युति नहीं है और इस नाते खिसक के चला आया लग्न। आप समझ गए? तो मित्रों, ग्रहों की युति देखने के लिए, ग्रहों की दृष्टि देखने के लिए, अब जैसे यहां देखो बृहस्पति की पंचम दृष्टि होती है, शनि की तृतीय होती है। शनि को देखो, शनि तीसरी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। यह दृष्टि तभी उचित मानी जाएगी जब 6 अंश के अंदर हो। अब शनिश्चर और शुक्र में क्या अंतर है? देखिए शनिश्चर 16 अंश पर है और शुक्र 28 अंश पर है, अर्थात 12 अंश का अंतर है। शनिश्चर की दृष्टि नहीं मानी है। यही देख लो बृहस्पति की पंचम दृष्टि मंगल और केतु पर है। तो बृहस्पति की युति तो शनिश्चर से है 1 2 3 4 5। अब मंगल, बृहस्पति और मंगल में अगर 6 अंश का अंतर है, देखो बृहस्पति
16 अंश पर है और मंगल 10 अंश पर, 16 और 10 25 पर हो गया। तो जी अंतर है 6 अंश का। तो इस तरह से 6 अंश के अंदर है, ये नाते बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर मानी जाएगी और केतु पर भी मानी जाएगी, क्योंकि 2 अंश का अंतर। इस तरह से दृष्टि देखना हो, ज्योति देखना हो और राशि की स्थिति देखना हो, अन्य कोई संबंध देखना हो, क्योंकि दृष्टि के द्वारा हम सिग्निफिकेटर भी तय करते हैं। तो लग्न कुंडली आधार है, बेस है, उसको हटा करके केवल फल कहना, जहां जरूरत हो लग्न कुंडली के आधार पर चीजों को देखिए, जहां जरूरत हो कस्प कुंडली के आधार पर देखिए। लग्न कुंडली, कस्प कुंडली, कस्पल सिग्निफिकेटर्स और प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर्स, दशांतर दशा क्या है, कस्पल सिग्निफिकेट मतलब ग्रह स्पष्ट क्या है, लग्न चार्ट, कस्प चार्ट, ये सारे चीजों का समग्र अध्ययन और आप ऑब्जर्व करने के बाद फलादेश अगर किया जाए तो निश्चित रूप से सही होगा और आप यश के भागी होंगे, सम्मान के भागी होंगे और संपन्नता भी आपकी बढ़ेगी। तो मित्रों, समग्र अध्ययन जरूरी था, इस नाते आज हमने इस टॉपिक को उठाया है। आज हमने समझाने का प्रयास किया है कि आप कैसे ग्रह स्पष्ट द्वारा क्या कर सकते हो, आप कस्पल डिवीजन से कैसे आप समझ सकते हो, कैसे लग्न कुंडली के ग्रहों को कस्प कुंडली में इधर उधर कर दिया गया है, राशियां भी इधर उधर कैसे हो जाती हैं, दृष्टि को कैसे देखा जाए, ज्योति को कैसे देखा जाए, ये 4 चीजें आज हमने समग्र अध्ययन में बताया है। फलादेश में कई पॉइंट हमने दिए हैं, कभी की वीडियो दिए हैं। आगे पुनः आपके अनुसार, आपकी अपेक्षा के अनुसार हम निरंतर आपके का अंतःकरण का अवलोकन करते हैं, आपके कमेंट और संवाद के द्वारा, और भी अध्ययन करते हैं जहां हमको उपयुक्त मालूम होता है। बराबर हम वीडियो देते रहते हैं। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। अंत में आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः शुभकामनाएं।